उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के गायनिक विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पीएफ, ईएसआईसी, लंबित वेतन और एरियर की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने पन्नाध्याय सिक्योरिटी सर्विसेज पर कई वर्षों से पीएफ और ईएसआईसी की राशि जमा नहीं कराने सहित गंभीर आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। कई वर्षों से लंबित पीएफ, ईएसआईसी, वेतन और एरियर के मुद्दों को लेकर अब आरएनटी मेडिकल कॉलेज के गायनिक विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। कर्मचारियों ने आचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पन्नाध्याय सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा कर्मचारियों के वेतन से नियमित रूप से पीएफ और ईएसआईसी की कटौती तो की गई, लेकिन संबंधित खातों में राशि समय पर जमा नहीं कराई गई। कर्मचारियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें और ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में कर्मचारियों ने पिछले 5 वर्षों के सभी ठेकों, भुगतान, पीएफ, ईएसआईसी और अन्य वैज्ञानिक कटौतियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट कराने की मांग की है। साथ ही जांच पूरी होने तक पन्नाध्याय सिक्योरिटी सर्विसेज को आगामी निविदाओं और कार्यादेशों से अलग करने और आवश्यक होने पर ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी रखी गई है। कर्मचारियों ने लंबित पीएफ और ईएसआईसी अंशदान का सत्यापन कर संबंधित खातों में तत्काल जमा कराने और उनका प्रमाण उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। ज्ञापन में बिना वैधानिक देयताओं का भुगतान सुनिश्चित किए संबंधित फॉर्म के बिल पारित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। कर्मचारियों ने वर्ष 2023 की ई निविदा संख्या 391 की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में कुछ एजेंसियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों किरण छापरवाल ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को न तो सरकार द्वारा घोषित वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ मिला और न ही समय पर वेतन का भुगतान हो रहा है। उनका कहना है कि कई कर्मचारियों का 2 से 4 महीने तक का वेतन बकाया है और पीएफ व ईएसआईसी का रिकॉर्ड भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने प्रशासन पर ठेका एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी बार बार दस्तावेज जमा करने के बावजूद परेशान हो रहे हैं। कर्मचारियों ने ठेका व्यवस्था समाप्त कर नियमित या संविदा भर्ती की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो शांतिपूर्ण धरना, अनशन और अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। से ये मांग कर रहे प्रशासन से, सरकार से भी हमने कितनी बार ज्ञापन दिया, कितनी बार हम धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पीएफ ऐसे जमा नहीं होता है, हमारी सैलरी का क्या है, सरकार से आदेश आते हैं सैलरी बढ़ गई है वो भी हमें पता नहीं रहता है। अब कितनी सैलरी सरकार से आती है, कितनी ठेकेदार दे रहा है, आज 8-8 साल 10 साल। और यहाँ आरएनटी में ऐसा है जो ठेकेदार चिपका है ना, आज 20-25 साल उनको यही हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचार है ना, सारा भ्रष्टाचार से लिप्त से छोटे से बड़े तो उन्हीं को ठेका देते। लेकिन जब हम हड़ताल पे बैठते ना वो सारा जाब्ता आ जाता है। तो हमारे लिए आप जाब्ता बुलाते हो। मैं मैडम ने आज सवाल करा कि आपने हमारे लिए गाड़ी बुलाई, मैडम को बुलाया ले जाने के लिए, तो मैं कहती हूँ सारे आरएनटी के ठेकेदारों को बिठाओ गाड़ी में, हम भी तैयार हैं। इनके खिलाफ कभी एक्शन लिया, इनको कभी बोला कि आप बैठो ठेकेदार जी, आप मेहमान बनो हमारे 2 दिन, आप लेबर गरीबों का शोषण करते हो, या उन दलालों को कभी पकड़ा जिनके घरों के फर्जी नाम चलते, उनके फर्जी सैलरी उठाते हैं, जिनका फर्जी पीएफ ऐसे जमा है, और जो मेहनत करती है रात दिन गरीब लेबर, उसका क्या, उनका कभी सोचा इन्होंने कि इनके साथ क्या हो रहा है? अभी क्या मुख्य परेशानियां रही है? मुख्य परेशानी यही है, इसलिए हम तो सरकार से यही मांग करते हैं। परेशानी है 8 साल हो गए ठेकेदार जी को, हमारे ना तो पीएफ आया है ना ऐसे ही आई है, इसलिए हम कलेक्टर साहब से कि हमको आदेश दिया है 6,000 में इंसान ऐसा है 6,000 में उसकी गृहस्थी चलेगा। मैं सवाल सरकार से भी पूछती हूँ, आम जनता से भी पूछती हूँ और उन लोगों से भी पूछते हूँ जो इसके ठेकेदारों के दलाल है ना, जो वो तो खाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके घर भरे, ठेकेदारों के घर भरे। ये गरीब लेबर का इनका क्या है, कोई सुध लेता है इनकी?
कि आपके साथ ठेकेदार क्या करता है, आपको क्या पेमेंट देता है, क्या आपका पीए पैसे आ रहा है। आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन हम ये चाहते हैं प्रशासन से, हम ये मांग रखी है कि हम चाहे मरेंगे, चाहे हमें परमिशन दे गवर्नमेंट दे या नहीं दे, हम तो हड़ताल पे डटे रहेंगे। और हम ये चाहते हैं ठेका पर्ता बंद होना। जब निगम में 25 तारीख को फार्म निकलने वाले हैं तो गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग में नौकरी क्यों नहीं दे रही है? मैं तो ये सवाल कब से कर रही हूँ। डॉक्टरों की भर्ती आती है, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, फोर्ट गिलास की कहाँ गई? आपकी मांग नहीं सुनी गई तो आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके? आगे प्रयास यही है, हम तो डटे हुए हैं, चाहे हमें परमिशन देता है, प्रशासन परमिशन देता है या नहीं देता है, हम तो यहाँ मरेंगे या मारेंगे। अपना सारा काम बंद किया हुआ है। बंद किया हुआ है और आगे भी बंद रहेगा। हम अब किसी की नहीं सुनेंगे। क्यों? कि हमारा शोषण तो इतना हो गया, प्रशासन सुनता है नहीं। इनके पास पावर है, इनके पास सारा वो है, तो फट से पुलिस जाता आ जाता है, डराता है, धमकाता है। और यहाँ थाने में ले जाएंगे तो भी जाएंगे, हम सब लेवल जाएंगे। हम हमारी मांग लेके मैं तो इनको प्रशासन से बोलती हूँ, सारे RNT वाले ठेकेदारों को थाने में बिठाओ, फिर मैं सबसे पहले मैं बैठूंगी इनके साथ आके। इनसे पूछो ना, आप क्या करते हो गरीब जनता के साथ। इनके दलालों को पकड़ो ना, जिनके घरों के फर्जी नाम चलते हैं, उनके फर्जी पीए पैसे जमा हो रहे हैं, उनके लिए तो कोई नहीं बोलता है कि आप क्या करते हो। ठीक है मैडम, हमारे लिए आता है, जहाँ मैडम आती है सब। ठीक है, धन्यवाद।